जरा सोचिए, एक ऐसी सल्तनत जहां गरीबी शब्द का कोई मतलब ही नहीं था, जहां इंसान तो क्या परिंदे भी भूखे नहीं सोते थे। एक ऐसा शहर जिसे कुदरत ने अपनी गोद में बसाया था, जहां सोना चांदी रास्तों की धूल के बराबर था और पानी किसी चमत्कार की तरह हर घर तक पहुंचता था। किसी को गुमान भी नहीं था कि जिस तकनीक और जिस दीवार पर उन्हें इतना नाज है, उसे तोड़ने के लिए कुदरत को किसी विशाल फौज, तोप या तलवार की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस एक खामोश रात, अल्लाह का एक इशारा और दुनिया की सबसे आलीशान सभ्यता को मिटाने के लिए सिर्फ एक छोटा सा चूहा काफी होगा। ये कहानी है यमन के इलाके में बसी कौम सबा की, जिसने जन्नत का लुत्फ भी उठाया और फिर अपनी ही गलतियों से जहन्नुम का मंजर भी देखा। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये इतिहास आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगा। अरब के दक्षिण में आज के यमन के पास सबा नाम की एक ऐसी कौम आबाद थी, जिसकी खुशहाली की मिसालें पूरी दुनिया में दी जाती थी। वहां की हवाओं में ठंडक थी और मिट्टी में बेपनाह सोना उगता था। लेकिन उनकी इस रईसी और ताकत का असली राज था मारिब का विशाल बांध। ये बांध उस दौर की इंजीनियरिंग का ऐसा नायाब नमूना था, जिसने रेगिस्तान को गुलशन बना दिया था। इस बांध के दोनों तरफ मीलों दूर तक फलों के बाग थे। कहा जाता है कि अगर कोई मुसाफिर सिर पर खाली टोकरी रखकर उन बागों से गुजरता तो उसे हाथ हिलाने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। पके हुए फल खुद ब खुद उसकी टोकरी में गिर जाते थे। कुरान पाक में इस मंजर को दो बाग कहा गया है। अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया था कि अपने रब का दिया हुआ खाओ और उसका शुक्र अदा करो। वो शहर वाकई एक पाकीज़ा शहर था, जहां का रब बहुत बख्शने वाला था। इसी सुनहरे दौर में सबा की तख्त पर एक ऐसी रानी का राज था, जिसकी अक्ल और समझदारी के चर्चे दूर दूर तक थे। रानी बिल्किस। वो सिर्फ दौलतमंद नहीं थी, बल्कि एक बेहतरीन रणनीतिकार भी थी। उसकी शोहरत जब अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तक पहुंची, तो उन्होंने उसे हक की दावत दी। सुलेमान अलैहिस्सलाम, जिनके कब्जे में हवाएं थीं और जिन्नात जिनकी गुलामी करते थे, उन्होंने बिल्किस को समझाया और आखिरकार जब रानी बिल्किस ने सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल का शान और शौकत देखा, तो उनकी आंखों से दुनियावी भ्रम का पर्दा हट गया। उन्होंने फौरन अपनी गलती मानी और इस्लाम कबूल कर लिया। उनके साथ पूरी कौम सबा भी एक अल्लाह को मानने लगी। लेकिन वक्त का पहिया हमेशा एक जैसा नहीं रहता। सदियां गुजरी, रानी बिल्किस का दौर खत्म हुआ और नई नस्लें जवान हुईं। धीरे धीरे लोगों के दिलों से शुक्र निकल गया और उसकी जगह गुरूर ने ले ली। जो नेमतें उन्हें अल्लाह की रहमत से मिली थीं, उन्हें वो अपनी मेहनत और काबिलियत का नतीजा समझने लगे। वो कहने लगे, ये बांध हमने बनाया है, ये पानी हमारा है, हमें किसी का एहसान मानने की क्या जरूरत। जब उनकी सरकशी हद से बढ़ गई, तो अल्लाह ने उन्हें समझाने के लिए अपने नबी भेजे। नबियों ने उन्हें डराया, ये दौलत और ये मजबूत बांध सब अल्लाह की अमानत है। अगर तुम सीधे रास्ते पर नहीं आए तो ये सब छीन लिया जाएगा। लेकिन दौलत के नशे में चूर उस कौम ने नबियों का मजाक उड़ाया। उन्होंने हंसते हुए कहा, हमें डराते हो? देखो हमारे इस बांध को, ये पहाड़ों से भी ज्यादा मजबूत है, इसे कौन गिरा सकता है? हमें किसी अजाब का खौफ नहीं। उनकी बदकिस्मती ये थी कि उन्होंने खुद अपने लिए बर्बादी की दुआ मांग ली। और फिर वो भयानक घड़ी आ ही गई। अल्लाह की पकड़ जब आती है तो वो बेआवाज होती है। जिस बांध पर उन्हें इतना घमंड था, अल्लाह ने उसी की जड़ों में अपनी सबसे छोटी फौज यानी चूहों को लगा दिया। जो काम बड़े बड़े लश्कर नहीं कर सकते थे, वो इन चूहों और दीमकों ने कर दिखाया। वो जमीन के अंदर ही अंदर बांध की बुनियाद को खोखला करते रहे और ऊपर लोग अपनी रंगरेलियों में मस्त थे। एक रात जब पूरा शहर गहरी नींद में सोया हुआ था, अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। वो मारिब का बांध, जो उनकी शान था, ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। जो पानी कल तक उनकी प्यास बुझाता था, आज वही पानी मौत बनकर उन पर टूट पड़ा। सैलाब की लहरें इतनी ऊंची थीं कि महल, किले, बाग और बाजार सब कुछ पल भर में डूब गया। लोगों को भागने का, संभलने का, यहाँ तक कि तौबा करने का भी मौका नहीं मिला। चीख पुकार मच गई, हमें बचाओ। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी।
सुबह का सूरज जब निकला तो वहां न वो आलीशान शहर था, न वो हरे भरे बाग। जहां कल तक जिंदगी चहकती थी, वहां अब सिर्फ वीराना और तबाही का मंजर था। कुरान बताता है कि अल्लाह ने उनके लजीज फलों वाले बागों को कड़वे और कांटेदार झाड़ियों में बदल दिया। ये तबाही किसी जलजले या आंधी से नहीं आई थी, ये सिर्फ नाशुक्री की सजा थी। कौमे सबा इसलिए बर्बाद नहीं हुई कि उनके पास दौलत थी, बल्कि इसलिए बर्बाद हुई क्योंकि दौलत ने उन्हें अंधा कर दिया था। ये इतिहास का वो सबक है जो आज भी हमसे सवाल करता है, क्या हम अपनी खुशहाली पर शुक्र करते हैं या घमंड? याद रखिए, अगर अल्लाह चाहे तो एक मामूली चूहा भी सल्तनतें गिरा सकता है। आपको क्या लगता है, आज के दौर में इंसानों की सबसे बड़ी गलती क्या है, पैसा या घमंड? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें। अगर ये दास्तान आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।